हाय किड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है बच्चों। अभी तक हमने सीखा 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, अभी तक हम लोग सीख रहे थे, जिसमें से हमने रिपीटेड एडिशंस क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होते हैं, इन सब पे हमने अभी तक डिस्कस करा और उसको सीखा। तो आज हम बच्चों इस वीडियो में सीखने वाले हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तो आज का बच्चों टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर। आज हम क्या सीखेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट नंबर। तो आइए बच्चों इसको समझते हैं कैसे क्या चीज़ होती है ये चीज़ है बच्चों। आप लोगों को प्लेस वैल्यू पता होगा कि प्लेस वैल्यू टेबल किस तरीके से होता है। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ प्लेस वैल्यू टेबल हम किसको कहते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू टेबल। इसमें हमारा ये क्या चीज़ होती है बच्चों? इसको बोलते हैं हम वंस। ये वाला हमारा बच्चों होता है वंस, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंस। ये हम जो बोलते हैं इसको बच्चों टेंस बोलते हैं, और ये वाला हमारा वंस होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो 2 है ये वंस टाइम है, और ये है ये 10 टाइम्स है। इसका मतलब 1/10। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया 1/10, और ये जो 2 है बच्चों सिंगल डिजिट, ये हमारा 2 वंस, मतलब एक एक बार 2। इसको जैसे करेंगे बच्चों 1/10 प्लस 2 वंस 12। तो ये बच्चों इसको कहलाता है, ये हमारा प्लेस वैल्यू टेबल होता है। इससे बच्चों सीखेंगे हम 2 डिजिट नंबर। ये क्या है बच्चों? 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन बाय 1 डिजिट नंबर। ये ऊपर बच्चों 2 डिजिट है, इसको हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, इसको पहले हम 3 तरीके से सीखते हैं, 3 स्टेप से। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या है बच्चों, ये हमने लिख दिया टेंस हो गया, ये वंस हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में बच्चों क्या करना है हमें, ये जस्ट मैं बच्चों आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप पेपर में बार बार इसको ड्रॉ करें, ऐसे नहीं करना है। इसमें क्या करते हैं बच्चों हम, हमें पता है इसको हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है सबसे पहले बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होता है? 1 से। इसको हमको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 हमारा कौन से प्लेस वैल्यू पे है? वंस पे। तो ये क्या हो गया बच्चों, 4 को हम 2 से करेंगे तो 8 वंस। कितना है बच्चों? 8 वंस। अब ये हमारा स्टेप 2 हो गया। अब बच्चों आते हैं स्टेप 3 पे। अब स्टेप 3 क्या है बच्चों? पहला हमारा स्टेप ये है, हमें पता करना है वंस को कितने हैं और टेंस कितने हैं। यहाँ पे बच्चों हमें पता चल गया 2 वंस है और 1 टेंस है। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमको,
4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि सबसे पहले हमें बच्चों वंस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। आप टेंस को मल्टीप्लाई मत करना, सबसे पहले हमें वंस को मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 वंस आ गया। थर्ड स्टेप में बच्चों ये हमारा हो गया। अब इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 4। 4 क्या बच्चों, 4 है क्या चीज, ये हमारा क्या है, टेंस है। तो 4 टेंस, कितने टेंस, 4 टेंस। 4 टेंस का क्या मतलब होता है बच्चों, टेंस का मतलब 0। सब इसको मैं समझाता हूँ इस तरीके से। 4 टेंस, 4 टेंस का मतलब 10 जो है वो 4 टाइम्स है। तो अगर आप इस बच्चों इसको इस तरीके से लिखोगे तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा 4 टेंस। मतलब टेंस कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो ये हमारा, अगर हम इसको बच्चों ऐड करते हैं तो ये 40 आता है। तो यहाँ पे हमारा टेंस है, अगर हम टेंस को हटा के 0 लगा दें तो ये हमारा 40 बन गया। इसीलिए बच्चों इसको टेंस कहा जाता है। और हमारा स्टेप 4 आंसर किस तरीके से है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इसको 4 को हमने 2 1 से मल्टीप्लाई करा था, कितना आया था हमारा 8। ठीक है बच्चों, कितना आया था हमारा 8। और ये 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों 4। तो हमारा ये हो गया 48। अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों 48 का, मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। यहां से आप समझिए 48 का क्या मतलब हुआ बच्चों। 48 का मतलब हुआ 4 टेंस प्लस 8 वंस। ठीक है बच्चों, इतना ही हुआ। 4 टेंस मतलब 40 और प्लस 8 48। यहाँ पे हमारा था 8 वंस और यहाँ पे आया था हमारा 40। तो ये हमारा हो गया 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 48। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से प्लेस वैल्यू टेबल है और इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। लास्ट में हमारा ये आंसर आता है। तो ये मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप सिखाया कि किस तरीके से इसको किया जाता है। सबसे पहले हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो लास्ट में आंसर आएगा बच्चों ये हमारा आंसर आता है। तो इतना बच्चों समझ में आया आपको कि प्लेस वैल्यू टेबल होता क्या है, किस तरीके से उसको ड्रॉ किया जाता है। चलिए बच्चों मैं इसको रब कर रहा हूं। अब इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आता है जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये कह रहा है बच्चों राइट द 1 डिजिट नंबर इन द वंस कॉलम इन द प्लेस वैल्यू टेबल। राइट द 1 डिजिट नंबर इन द वंस कॉलम इन द प्लेस वैल्यू टेबल। मतलब हमें 1 डिजिट नंबर लिखना है वंस कॉलम में प्लेस वैल्यू टेबल में। मैंने बच्चों आपको क्या बताया था, प्लेस वैल्यू टेबल क्या होता है।
इसको क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल। इसमें हमारा ये वाला बच्चों क्या होता है? वंस। वंस बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टेंस। तो अब ये कह रहा है राइट द 1 डिजिट नंबर इन द वंस कॉलम इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे बच्चों ये है, अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें 1 डिजिट नंबर लिखना है। कहाँ पे लिखना है? वंस कॉलम में। कई बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे यहाँ लिख देते हैं। तो ये बच्चों बिल्कुल रॉन्ग है, ये गलत तरीका है। हमें इसमें बोला गया है वंस कॉलम में। तो वंस कॉलम हमारा कौन सा है बच्चों? ये वाला है। तो सब इसका सही तरीका क्या है? ये तरीका बच्चों सही है। आप हमेशा याद रखिए, ये वाला जो होता है राइट साइड वाला, वो हमारा वंस कॉलम होता है, लेफ्ट साइड वाला टेंस कॉलम होता है। तो ये बच्चों सही तरीका है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इसको आप याद कर लीजिए। ये वंस होता है, ये टेंस होता है। राइट साइड वाला वंस, लेफ्ट साइड वाला टेंस। चलो बच्चों, ये समझ में आया सबको? चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सॉल्व 13 मल्टीप्लाई 3 यूजिंग प्लेस वैल्यू टेबल। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है? प्लेस वैल्यू टेबल पे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? टेंस। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? वंस। अब टेंस की जगह पे क्या है बच्चों? 1। और वंस की जगह पर क्या है बच्चों? 3। इससे मल्टीप्लाई करना है इसको 3 से। ठीक है बच्चों? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें मैंने बताया था आपको, इसको सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों? तो 3 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो कितना आएगा बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9। ठीक है बच्चों? 3 3 जा 9। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप 3 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आता है बच्चों? 39 3। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। प्लेस वैल्यू टेबल पे हमने सीखा कि किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे टेंस आता है, यहाँ पे वंस आता है। ये जो है ये हमारा टेंस वैल्यू है। ठीक है बच्चों? यहाँ पे हमने t की जगह 1 उतार दिया, 0 की जगह 3 उतार दिया। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। किससे करना है? 3 से। तो ये हमने सॉल्व करा। इसका आंसर क्या है बच्चों? 39। अब इसी को बच्चों मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, चेंज करता हूँ। अब ये हमारा बच्चों नया क्वेश्चन है।
सॉल्व 20 मल्टीप्लाई 2 यूजिंग प्लेस वैल्यू टेबल। ये सही बनाया बच्चों, प्लेस वैल्यू टेबल ऐसा ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, टेंस की जगह पे 2, वंस की जगह पे 0। किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से। पहला स्टेप बच्चों, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0 से तो कितना आएगा, 2 नहीं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0 से तो इट ऑलवेज कम्स 0। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चों, हमेशा 0। तो 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 0 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या है बच्चों, सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 2 2 जा 4। अब ये है क्या बच्चों, 40 हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, 4 टेंस प्लस वंस कितने इसमें, 0, ठीक है बच्चों। 4 टेंस को अगर हम करें प्लस में 0, ये हमने टेंस 4 टाइम्स लिख दिया बच्चों, तो 40 प्लस 0 इज इक्वल टू 40। तो यही हमारा आंसर आया था बच्चों। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, हमने प्लेस वैल्यू टेबल पे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सीखा। तो इतना बच्चों समझ में आया सबको कि प्लेस वैल्यू टेबल होता क्या है और उसको किस तरीके से किया जाता है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 वेज ऑफ मल्टीप्लाई, 3 तरीके से किस तरीके से किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो बच्चों मिस मत करना, उसमें 3 तरीके होते हैं, एक अपना रिपीटेड एडिशन, एक्सपेंडेड एडिशन और शॉर्ट फॉर्म। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। तीनों पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।